27 जुलाई को राव आईएएस अकेडमी में हुआ हादसा किसी ट्रेजेडी से कम नहीं। ये इंसिडेंट ने दिल्ली के डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए। तान्या सोनी, श्रेया यादव और नवीन दलविन, 3 सिविल एस्पिरेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे थे जब राव आईएएस अकेडमी की बेसमेंट में आई बाढ़ ने उनकी ज़िंदगी छीन ली। ये अकेडमी पार्लियामेंट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। रेस्क्यू टीम को पहली बॉडी 3 घंटे बाद 10:39, दूसरी 11:18 और तीसरी सुबह 1:12 पर मिली। आखिर इतनी बड़ी देरी क्यों? अकेडमी सिर्फ 2 किलोमीटर राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन, 3.4 किलोमीटर पटेल नगर पुलिस स्टेशन और 1.3 किलोमीटर करोल बाग पुलिस स्टेशन से दूर थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम्स भी 30 मिनट लेट पहुंची। अगर टाइम पे पहुंच जाती तो शायद इन जिंदगियों को बचाया जा सकता था। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस ट्रेजेडी का असल जिम्मेदार कौन है और अथॉरिटीज़ कैसे फेल हुई। राव आईएएस अकेडमी की ये बेसमेंट लाइब्रेरी के रूप में इल्लीगल तरीके से ऑपरेट हो रही थी। क्लासेस भी बेसमेंट में इल्लीगल तरीके से चलती थी। सवाल ये है कि अथॉरिटीज़ कहाँ थी। एक शॉकिंग रिवलेशन ये भी है कि राव आईएएस अकेडमी के इल्लीगल ऑपरेशंस को एमसीडी कमिश्नर की बैकिंग मिल रही थी। जब ये मैटर पुलिस तक पहुंचा तब ये सब एक्सपोज हुआ। अभी तक अकेडमी के ओनर, बिल्डिंग के फ्लोर ओनर्स और एक कार ड्राइवर मनोज कतूरिया को अरेस्ट किया जा चुका है। ये ड्राइवर अपनी रेकलेसनेस ड्राइविंग की वजह से पानी को बेसमेंट में ले आया, लेकिन ये ड्राइवर मनोज कतूरिया को सिर्फ केस को डाइवर्ट करने के लिए अरेस्ट किया गया। सच्चाई ये है कि मनोज कतूरिया को गलत तरीके से फंसाया गया। राव आईएएस अकेडमी कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 लोगों की जान गई। एक दिन बाद दिल्ली के कोचिंग सेंटर में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के दौरान एक लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक लगा। ये सब कोचिंग सेंटर्स की सेफ्टी को लेकर एक सीरियस वार्निंग है। नवीन के मैटरनल अंकल यानी उनके मामा ने बताया कि इंसिडेंट को 4 दिन हो गए और 5वें दिन एमसीडी के व्हीकल्स यहाँ पहुँचे सीवर्स को क्लीन करने के लिए। उन्होंने एमसीडी और इलीगल ऑपरेट करने वाले इंस्टीट्यूट्स को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर टाइमली एक्शन लिया जाता तो शायद ये हादसा ना होता। लोकल्स ने बताया कि 99% कोचिंग सेंटर्स अपनी बेसमेंट में इल्लीगल लाइब्रेरी या क्लासेस ऑपरेट करते हैं। स्टूडेंट काफ़ी टाइम से पानी की प्रॉब्लम के बारे में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी हमेशा बस हम देखते हैं कहकर कुछ नहीं करती। इस पूरे केस में असल गलती किसकी है? करप्ट पुलिस जो टाइमली एक्शन नहीं ले पाई, अकेडमी के ओनर जो बिना प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के बेसमेंट में लाइब्रेरी को ऑपरेट कर रहे थे, या वो एमसीडी ऑफिशियल्स जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस को रोक नहीं पाए। आम आदमी पार्टी के एमएलए दुर्गेश पाठक ने स्टेटमेंट दी कि राजेंद्र नगर में ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हुआ और इसका रीज़न है बीजेपी गवर्नमेंट का 15 साल से एमसीडी पर रूल। उनका कहना है कि ये ब्रेकडाउन बीजेपी के टेन्योर के दौरान हुआ। स्टूडेंट्स और उनके परिवार एमसीडी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि एमसीडी ने इलीगल बेसमेंट्स को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और कोचिंग सेंटर्स को बिना सेफ्टी मेजर्स के ऑपरेट करने दिया। आम आदमी पार्टी एमपी स्वाति मलिवाल ने भी पॉइंट आउट किया कि ना तो गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर आया और ना ही एमसीडी मेयर ने इस सिचुएशन को देखा। लोकल्स का कहना है कि वाटर लॉगिंग पिछले 2 साल से हो रही है और अब यह डिज़ास्टर के रूप में सामने आई। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि अथॉरिटीज़ और अकेडमी मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाए और प्रॉपर कंपनसेशन दी जाए। प्रोटेस्टर्स ने 1 करोड़ कंपनसेशन डिमांड की उन फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया और 50 लाख इंजर्ड स्टूडेंट्स के लिए। राव आईएएस अकेडमी के एडवोकेट मोहित सरफ ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की कि अकेडमी 50 लाख कंपनसेशन ऑफर कर रही है उन स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ को जिन्होंने अपने बच्चों को गंवाया। 25 लाख तुरंत और बाकी के 25 लाख जब अभिषेक, CEO ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जेल से बाहर आएंगे और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे। उन्होंने कमिट किया कि बैलेंस अमाउंट 6 महीने में पे कर दिया जाएगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी हैंडल्स बीजेपी पर ब्लेम गेम डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को जिम्मेदार मान रही है। पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है पर असली जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। ये हादसा हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। क्या हमारी सिटी इस तरह की ट्रेजेडीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है? क्या हमारी अथॉरिटीज़ अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं? और ये सवाल भी उठता है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कब तक ब्लेम गेम खेलेंगे और असली प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने से बचेंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टिल देन स्टे सेफ एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।